नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एंड है तीसरा ऑप्शन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर का। तो इस हिसाब से ये जो इंसान है काफ़ी मास्कुलिन हो सकते हैं, उस टाइप की पर्सनालिटी है। चीज़ों को हमेशा लीड करना जानते हैं, लीडर हैं। प्रोफेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो खुद का बिजनेस हो सकता है या कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है आर्मी कमांडर, ये सब लाइक कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है या सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पे ये एक लीडरशिप पोजीशन में है। बहुत बार एम्परर एक बॉस की एनर्जी है, आपके सीनियर की एनर्जी है, स्पाउस की एनर्जी भी कभी कभी दिखाई देती है विद द एम्परर कार्ड। ओके, तो इस दौरान पे मे बी इंसान कुछ कहना चाहते हैं, दे वांट यू टू लिसन, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द एम्परर कार्ड। बहुत बार एम्परर की जो एनर्जी है वो काफ़ी फियर्स एनर्जी है, तो उस हिसाब से कलेश, सम इश्यूज गोइंग ऑन, तो ये सारी चीज़ें हो रही होंगी विद द एम्परर एनर्जी। एम्परर यूजुअली अगर देखा जाए तो सिचुएशन को हैंडल करने की बात करता है, तो मे बी इस दौरान पे आपको अपने लाइफ में यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है विद द एम्परर कार्ड। ओके, टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ में यहाँ पे आप देख रहे हो, मे बी आप इस इंसान पे फोकस नहीं हो, आप दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हो, आपको कुछ चाहिए, यू वांट समथिंग, दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ पे कुछ चाहत है या कुछ चीज़ आपको लाइक वही एनर्जी में फील कर रही हूँ जैसे कि आपको कुछ चाहिए। ओके, एंड इसी वजह से आपका ध्यान किसी और तरफ है। पर जो इंसान आपके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, या अगर आप इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो इस हिसाब से कोई ना कोई ऐसे इंसान जो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, दे वांट टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। ओके, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म लाइक दे वांट अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, उस टाइप की एनर्जी है। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, देव गॉन थ्रू अ लॉट, उस टाइप की एनर्जी भी है। ओके, यूजुअली जो एम्परर है अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाते, बहुत लॉजिकल टाइप के होते हैं। तो इस हिसाब से जो भी उन्हें बोलना है, इन द सेंस लाइक जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बहुत एक लॉजिकल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को इमोशंस के हिसाब से। ओके, जो एम्परर है। तो जैसे मैंने कहा विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपका जो फोकस हो सकता है दूसरी चीज़ों पे हो सकता है, या यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जैसे मैंने बताया कि आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए, यू वांट समथिंग, एंड विद द नाइन ऑफ कप्स आई थिंक आप अपनी खुशियों पे फोकस्ड हो, कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट। ओके, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइन ऑफ कप्स। तो मे भी बहुत एक लंबे वक्त से आप चाह रहे हो कि एक ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, तो उस टाइप की एनर्जी है। मुझे बहुत हद तक लगता है कि अगर आप प्रेयर करोगे तो आपको बहुत मदद करेगा। ओके, आस्क फॉर डिवाइन हेल्प, एंड हो सकता है कि ये जो ख्वाहिश है आपकी वो पूरी हो सकती है। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक्चुअली दो क्वींस हैं, इसी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, कोई ना कोई और है इस कनेक्शन में, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यूजुअली जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है अगर देखा जाए तो मे बी इंसान आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वो एनर्जी हो सकती है। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान पैसों के ऊपर फोकस्ड है। ओके, दे लाइक आइदर दे आर आफ्टर मनी, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बट या समथिंग रिलेटिंग टू मनी यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जो इंसान आपके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं वो है ये एम्परर की एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। तो एट ऑफ कप्स ये चीज़ दिखा रहा है कि मे बी आप इस सिचुएशन इन द सेंस लाइक मे बी ये इंसान इस कनेक्शन से निकलने वाले हैं, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है इस कनेक्शन से निकलने वाले हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, दे माइट वॉक अवे विथ द एट ऑफ कप्स, या आप अपने लाइफ में
उन्नति करने वाले हो, यू गोइंग टू ग्रो इन योर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 8 ऑफ कप्स। बट आई फील लाइक आप नहीं जानते हो कि ये इंसान है या नहीं है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है कि आर दे स्टिल इन देयर लाइफ और नॉट, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान दे माइट वॉक आउट। ओके, तो मे बी आपका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एक्चुअली ख़त्म हो जाएगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है पॉइज्ड कार्ड। ओके, एंड है बाय द बुक। तो अगैन मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपनी खुशियों के ऊपर। एंड विद द बाय द बुक आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, इस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, यू लर्निंग टू एक्सेप्ट देम फॉर हु दे आर, मतलब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान गलत है तो आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये इंसान अगर ऐसे हैं तो दे आर लाइक दिस। ओके, यू कैन नॉट चेंज देम। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द बाय द बुक। कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ लाइक अगैन लाइक मूविंग फॉरवर्ड, आप अपने लाइफ में उन्नति करने वाले हो, पैसों से रिलेटेड, समथिंग रिलेटिंग टू मनी या समथिंग रिलेटिंग टू सक्सेस। ओके, कोई ना कोई सक्सेस आपको मिल सकती है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द बाय द बुक एंड विद द पॉइज्ड कार्ड। बट आपके रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एक्चुअली ख़त्म होने वाली है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। You are loved. Okay, you are loved. उसके बाद है was I stupid to not realize that you were my true love. I won't let you go. Would you accept me again? Friendship. I'm on a lookout for new love. उसके बाद आपका जो लास्ट मैसेज है वो है माइंड गेम्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान रिटर्न होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से एक्सेप्ट करो। ओके, दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप अपने लाइफ में खुश होना चाहते हो, लाइक यू वांट टू बी हैप्पी। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइन ऑफ कप्स। यू जस्ट वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, आप चाहते हो कि खुशियाँ रहें, आप सेटिस्फाइड रहो। ओके, भले ही सिंगल क्यों ना हो, ओके, बट यू वांट टू बी हैप्पी। आपका जो फोकस है इस दौरान पे वो खुशियाँ हैं, इस दौरान पे फ्रीडम है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। भले ही ये सिंगल एनर्जी क्यों ना है, फिर भी आप लाइक यू अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सिंगल, ऐसी कुछ एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये जो इंसान है आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे होंगे या गेम्स खेल रहे होंगे इस दौरान पे। ओके, समथिंग अबाउट शाउटिंग। ओके, कुछ ना कुछ लाइक आइदर दिस पर्टिकुलर पर्सन इज शाउटिंग या समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पछतावा है पर वो एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पे आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे हैं वैसे उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, लाइक आई हैव अ फीलिंग कि ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी गलतियाँ एंड रियलाइज़ नहीं कर रहे वो एक चीज़ है। जबकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू बी हैप्पी, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ये इंसान रिटर्न लाइक दे वांट टू रिटर्न, उस टाइप की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से एक्सेप्ट करो एंड ये इंसान आपको लेट गो नहीं करेंगे। एम्परर की एनर्जी ऐसी नहीं है जो दिखाता है कि वो इंसान लेट गो करने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। उन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि मे भी बहुत एक लंबे वक्त से आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा था, स्पेशली लव लाइफ के हिसाब से। ओके, इस दौरान पे आपने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी
अपने आप के बारे में, अपने लाइफ के बारे में एंड एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। एंड आई थिंक आप ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं ले रहे थे इस चीज़ में कि आप प्यार ढूंढो या उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रहे हो विद द हैंग्ड मैन। आपने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया था कि ठीक है, जैसा होगा वैसा चलेगा मेरे लिए। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द हैंग्ड मैन। तो आपका जो देखने का नज़रिया है प्यार की तरफ, वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। प्यार की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ, लोगों की तरफ इस दौरान पे आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हुए होंगे कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। हु एंड लोगों की वैल्यू आपको रियलाइज़ हुई है। ओके, मतलब कौन कैसे हैं। तो इस हिसाब से इस दौरान पे जो भी चीज़ें हुई हैं, बहुत एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस आपको हुआ है। एंड जैसे मैंने बताया कि आपका जो देखने का नज़रिया है वो बदल चुका है, स्पेशली रिलेशनशिप्स की तरफ वो बदल चुका है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी होगा विथ द हैंग्ड मैन कि जो एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो ये है कि मे बी इस रिलेशनशिप में बहुत एक लंबे वक्त से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। ओके, ये एनर्जी हो सकती है। या इस कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ चीज़ें हो रही थी, एक समय ठीक थोड़े समय के लिए इट वर्क्स आउट एंड नेक्स्ट मोमेंट इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। ओके, सो विद द हैंगमैन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगर आप सिंगल हो एंड बहुत एक लंबे वक्त से आप सिंगल रहे हो, तो हैंगमैन ये रियलाइजेशंस आपको उसने दी है, इस कार्ड ने दी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस इस दौरान पे ऐसा नहीं है कि जब ये सारे रियलाइजेशंस हुए या मे बी आप लव लाइफ के हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, बट पर्सनल ग्रोथ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड यू वर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप इस दौरान पे हील कर रहे थे। आप अपने लाइफ में भले ही आपको एक बहुत लंबा रास्ता जाना है, बट स्टिल आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे थे एंड एक हीलिंग चल रही थी। आप रिकवर कर रहे थे कोई ना कोई सिचुएशन से विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, मे बी आप इस एक बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज से गए हो गए जहाँ पे यू हैव क्राइड अ लॉट या ऐसा कुछ सिनारियो हुआ होगा विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, एंड जिसके वजह से विद द टेम्परेंस कार्ड फाइनली एक रिलीफ, एक समय जहाँ पे आप रिकवर कर सकते हो। दूसरे लोगों के लिए जो एक्चुअली एक कपल है, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मे बी आपने इस इंसान को बहुत दिया है। ओके, इमोशनली यू ऑलवेज देयर इस इंसान के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने इस लेवल तक दिया कि आपके इमोशंस पूरे ड्रेन आउट हो चुके हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड बहुत बार ये आपको एडवाइस करता है कि आपको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बस इस इंसान को दिया है एंड दिया है जिसकी वजह से आप ड्रेन आउट हो चुके हो। तो वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड इस दौरान पे आप रिकवरी टाइम पीरियड में हो एंड ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, आप दोनों के बीच में रियूनियन हो जाए। With the temperance card they want to come back or they want to sort out issues. अगर आपके कुछ झगड़े हुए हैं तो ये इंसान डेफिनेटली विद द टेम्परेंस कार्ड किसी थर्ड इंसान के थ्रू या दूसरे लोगों की मदद के थ्रू ये इंसान चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। इसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जब आप इस रिकवरी टाइम पीरियड में थे तो मे बी कहीं ना कहीं आप ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे थे। ओके, आप अपने ही कुकून में थे, आप अपनी ही दुनिया में थे। ओके, एंड मे बी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग नहीं थे उस दौरान पे। एंड एक समय के बाद आपको लगा कि हाँ, आपने एक कॉन्शियस एफर्ट किया होगा प्यार ढूंढने के लिए। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि मे बी बहुत लंबे वक्त से आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ओके, जो कपल्स हैं मे बी किसी ने आपको गोस्ट किया। ओके, उस टाइप की एनर्जी, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, रियूनियन एंड देन गोस्ट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हर्मिट कार्ड। सडन से आप लोग बातचीत कर रहे थे एंड सडन से ये इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द हर्मिट कार्ड। बट मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है, क्योंकि जो लव आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स है। अगर आपका कोई डिस्कनेक्ट था
डिस्कनेक्ट था, नो कम्युनिकेशन था, गोस्टिंग वाला फेज़ था, तो ये सारी चीज़ें फाइनली ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपको आपके रिलेशनशिप्स में मेजर स्टार्ट्स मिलने वाले हैं एंड जो प्यार आप एक्सपीरियंस करने वाले हो वो बहुत ही इंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड है एस ऑफ कप्स। तो जो भी प्यार आ रहा है वो रफ्तार से आ रहा है, चाहे आप सिंगल हो या आप ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हो, इस हिसाब से भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई है जो रफ्तार से आपकी तरफ आ रहा है एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग इन लव, ओके। एंड ये जो न्यू बिगनिंग होगा वो इंटेंस होगा, क्योंकि बहुत बार ना जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है बहुत लाइक जो भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, ओके। एंड यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है एस ऑफ कप्स, तो दिखा रहा है कि न्यू बिगनिंग प्यार में है, पर जो एक्सपीरियंस आप करने वाले हो वो ट्रू लव होगा, ओके। एंड एक यू हर्ड दैट, ओके। आई होप आपको पिंग सुनाई दिया होगा, ओके। सो दैट इज़ इस दौरान पे आप अपने लाइफ में यू गोइंग टू एक्सपीरियंस ट्रू लव, ओके। एंड ये चीज़ रफ्तार से आ रही है, तो अभी तक जो जो एक लो मोमेंट था या ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था आपके लाइफ में, तो वो चीज़ फाइनली ख़त्म होने वाली है, ओके। वो जो वेटिंग पीरियड था, वो जो स्लो पीरियड था जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं एंड रफ्तार से बदलेंगी, ओके। एंड आप ना योर लाइफ इज़ गोइंग टू गेट बिजी, आपके लाइफ में प्यार आने वाला है, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, यू गोइंग टू बी अ मच मोर हैप्पियर पर्सन। तो हैप्पियर पर्सन इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके हो अपने वैल्यू विद द हैंगमैन। हैंगमैन आपको दिखाता है, ओके। हैंगमैन दिखाता है कि आप समझ चुके हो कि आपको कौन डिज़र्व करता है, कौन नहीं डिज़र्व करता है, तो इस हिसाब से आप जान चुके हो कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है। तो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एस ऑफ कप्स, आई थिंक जो भी आप न्यू लव एक्सपीरियंस करने वाले हो वो इंटेंस भी रहेगा, बट आपके लिए बहुत फुलफिलिंग भी रहेगा, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है ऑब्जर्वर कार्ड एंड है रीजनरेशन। तो आई थिंक विद द ऑब्जर्वर कार्ड एंड विद द रीजनरेशन कार्ड जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए न्यू स्टार्ट्स डेफिनेटली है प्यार में, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे विद द ऑब्जर्वर कार्ड में भी इंसान डिस्टेंस से आ सकते हैं, ओके। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा, वो चीज़ हो सकता है विद द ऑब्जर्वर कार्ड। या कहीं ना कहीं विद द ऑब्जर्वर कार्ड ये बहुत बार एक स्टॉकिंग का बिहेवियर दिखाता है, मेरे लिए एक स्टॉकिंग का कार्ड है, तो इस हिसाब से मे भी इंसान स्टॉक कर रहे हैं आपको, वो चीज़ हो सकती है। बट ये बहुत एक लंबे वक्त से आपको पसंद करते हैं ये इंसान, बट ये कभी सामने नहीं आए, ओके। वो चीज़ हो सकता है, ये कम्प्लीटली समवन वेरी डिफरेंट। विद द ऑब्जर्वर कार्ड मे बी आपका जो रिलेशनशिप है सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट हो सकता है। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द ऑब्जर्वर कार्ड, ये बहुत बार ये कार्ड दिखाता है कि जो आपके पर्सन है वो एक डिस्टेंस से आएंगे, ओके। पर मे बी आप बहुत सोच समझ के संभल के आगे बढ़ने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी होने वाली है विद द ऑब्जर्वर कार्ड। मतलब भले ही रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, इंटेंस फीलिंग्स होंगे आपके, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने आप को रोकोगे। मतलब अगर मैं कहूँ तो इट विल बी लाइक आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो या यू ट्राइंग टू स्टॉप योर सेल्फ, क्योंकि आप पूरी तरीके से उस चीज़ में गिरना नहीं चाहते, ओके। विद द ऑब्जर्वर कार्ड तो हो सकता है कि मे बी आप प्यार में पड़ भी जाओ तो भी आप कहीं ना कहीं हेसिटेट करोगे उस इंसान को बताने के लिए कि आपकी तरफ आपको उनकी तरफ फीलिंग्स हैं, या हो सकता है कि सामने वाला इंसान ऐसा फील करता है आपके बारे में जहाँ पे उनको दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, क्रश की एनर्जी है, इन्फैक्चुएशन की एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं एक हेसिटेंसी हो सकती है आपको आपकी तरफ एक्सप्रेस करने के लिए वो चीज़, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी विद द ऑब्जर्वर कार्ड। इट्स गुड कि चीज़ें स्लो जाएं आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ इसलिए है क्योंकि आई थिंक यू ऑलरेडी बीन
बीन थ्रू समथिंग, ओके, आपने कुछ ऑलरेडी ऐसा एक्सपीरियंस किया है पहले, कुछ डिफ़िकल्ट फेज, एंड देन मुझे ये रीजनरेशन सेकंड चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है विद द टेम्परेंस, बट बहुत हद तक मुझे एक बहुत न्यू एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द रीजनरेशन। बहुत सारे लोगों के लिए ये सेकेंड चांस है प्यार में गिरने का, या दिस इज़ योर सेकेंड टाइम फॉलोइंग इन लव, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। लाइक यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ सेकेंड चांस, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ये जो प्रीवियस का कनेक्शन था विद, अगर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था, तो आई थिंक आप फाइनली उस चीज़ से रिकवर करने वाले हो। यू गोइंग टू गेट ओवर दैट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे आया है नॉट इनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस गोइंग। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि नहीं, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, एंड देन यू वांट अ न्यू लव। आई थिंक बहुत हद तक जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में नया प्यार आए। ओके, मैंने 11-11 देखा आपके लिए, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। प्राउड ऑफ यू, possessive, द लव यू डिज़र्व, अटैचमेंट, ओके, आपके पास से कोई ना कोई आपसे अभी भी अटैच्ड है। आई डोंट वांट टू फॉल इन लव, instant attraction, you make me want to settle down and not everyone deserves your kindness। तो इस हिसाब से अगर आपके मैसेजेस देखे जाएं तो कहीं ना कहीं आपके पास से रिलेटेड भी मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके पास से रिलेटेड जो भी इंसान है वो आपसे अभी भी अटैच्ड है, पर कहीं ना कहीं यू गेटिंग ओवर देम, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबे वक्त से ये चीज़ खिंची चली जा रही है, ओके, एंड आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता। प्रॉब्ली ये रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं देगी, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ओके। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेके प्राउड हो कि आप जहाँ पे भी हो आपने कुछ लाइक यू ओवरकम थिंग्स, ओके। तो इसी वजह से प्राउड वाली फीलिंग है। द लव यू डिज़र्व, इंस्टेंट अट्रैक्शन, ओके। पोसेसिवनेस की, आई एम नॉट सीइंग अ पोसेसिव कार्ड यहाँ पे, बट हो सकता है ये पोसेसिव नेचर, ओके। बट हाँ, आपकी लाइफ में एक ऐसा प्यार आ रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वांड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में, स्पेशली आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, रिलेटिव्स, ये सारे लोग आपके कनेक्शन में डेफिनेटली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप फैल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये इस टाइप की एनर्जी नहीं है तो इफ़ इट इज़ समथिंग न्यू, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ओके। बहुत सारे लोग आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपका जो रिलेशनशिप रहेगा आपके पार्टनर की तरफ, या जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं, नोक झोंक का रिलेशनशिप रहेगा, ओके। मतलब वो आपको टीज़ करना पसंद करेंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद करेंगे, किसी न किसी तरीके से आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे कि आप उन पे ध्यान दो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 5 ऑफ वांड्स। 5 ऑफ वांड्स ये दिखाता है कि हाँ, मतलब मजाक मजाक में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ काफ़ी सीरियस है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है विद द 5 ऑफ वांड्स। बट अगर ये कुछ सीरियस है, मतलब इफ़ इट इज़ मैरिज से रिलेटेड, ओके, विद द 5 ऑफ वांड्स, तो इस हिसाब से बहुत बार ये दिखाता है कि दूसरे सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके साइड से लोग हो सकते हैं, आपके साइड से लोग हो सकते हैं, उनके बीच में नोक झोंक हो रही है, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी फैलाई जा रही हैं जहाँ पे
जो चीज़ें सही नहीं हैं या जो चीज़ें सच नहीं हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 5 ऑफ वांड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड। ओके, तो आई थिंक विद द सन कार्ड ना आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है विद द सन कार्ड, क्योंकि जो सच है वो प्रिवेल होगा। जो भी अगर झूठ भी फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं विद द सन कार्ड बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ओके, रियलिटी सामने आ जाएगी। एंड विद द सन कार्ड ये सक्सेस की बात करता है। तो कोई कितना कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, ओके, आपके रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगा विद द सन कार्ड। सन कार्ड ये दिखाता है कि अगर बच्चे से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, ओके, तो विद द सन कार्ड यू डोंट हैव टू वरी। एंड जैसे मैंने बताया कि सक्सेस इस कनेक्शन में या इस कनेक्शन से लेके सफलता आप ही की होगी, विजेता आप ही की होगी विथ द सन कार्ड। सो मेक श्योर कि आप अपने लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप में अपनी पॉजिटिविटी ना खोएं। ओके, वो बहुत ही ज़रूरी है, भले ही दूसरे लोग क्यों ना करें। पर अगर आप बहुत एक यंग एनर्जी के हो, सो आपके जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है या जो आपके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं, डेफिनेटली ये इंसान बहुत सारे लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, वो एक एनर्जी है। दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं एंड ये इंसान आपसे नोक झोंक करना चाहते हैं। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ये आप उन्हें खुशी देते हो। ओके, दे फील हैप्पी विथ यू। जब भी आप उनके इर्द गिर्द रहते हो, यू ऑलवेज देयर, कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में बहुत खुशियाँ लेके आते हो। ओके, तो आपको वो इंसान अच्छी चीज़ों से जोड़ते हैं। ओके, तो इस हिसाब से विद द चैरियट कार्ड में भी आप डिफरेंट कास्ट के हो, रिलीजन के हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द चैरियट कार्ड। या अगर आप ऑलरेडी कपल्स हो तो इस हिसाब से चैरियट कार्ड आपको ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में इट्स लाइक आप दोनों सेम पेज में नहीं हो, डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन के डिफरेंसेस, मतलब उनका जो सोचने का नज़रिया है वो बहुत अलग है ना, आपका जो सोचने का नज़रिया वो बहुत अलग है। ओके, पर चैरियट कार्ड आपको कहता है कि जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उस हिसाब से आगे बढ़िए। ओके, एंड ये आगे बढ़ने की बात कर रहा है एंड आपको ये भी बता रहा है कि दूसरे लोगों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ओके, लोग कुछ भी कहें, इस दौरान पे उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, बट बी फोकस्ड, आपका गोल क्या है उस चीज़ पे फोकस रहिए विद द चैरियट कार्ड। ओके, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को लेके चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही है, मतलब आप ढंग से देख नहीं पा रहे, चीज़ें आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रही हैं विथ द मून कार्ड। बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हो सकती हैं, सीक्रेट्स हैं। विद मून कार्ड ये चीज़ हो सकता है कि लोग बातें कर रहे हैं या आपके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं। ओके, मतलब आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे सिचुएशंस अपने दिमाग में बना रहे हो कि ऐसा हो रहा होगा, मैं मतलब वैसा हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो ये सब ना बस आपके दिमाग में भी हो सकती हैं विथ द मून कार्ड, क्योंकि इस दौरान पे आपको चीज़ें ढंग से नहीं दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड चीज़ें रिवील भी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आंखों के सामने एक पर्दा है इस रिलेशनशिप को लेके। तो इस दौरान पे ओके, अपना दिमाग ज़्यादा ख़राब मत कीजिए, क्योंकि मून कार्ड ना आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस दे सकता है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं पर उन सवालों के जवाब नहीं है, एंड क्योंकि उन सवालों के जवाब नहीं है आपके पास, आप टेंशन में रहते हो, आप वरीड रहते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको नहीं मालूम कि आपके दोस्त कौन है, आपके एनिमीज़ कौन है। तो इस हिसाब से विद मून कार्ड अपना दिमाग मत ख़राब कीजिए। ओके, लाइक स्पेशली लोगों से रिलेटेड अपना दिमाग मत ख़राब कीजिए। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान इस दौरान पे जो इमोशंस फ़ील कर रहे हैं वो एक्सट्रीम इमोशंस फ़ील कर रहे हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द मून कार्ड। एंड उसके बाद है जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ गलत नहीं होगा विथ द जस्टिस कार्ड। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। बहुत बार जस्टिस कार्ड एक रियूनियन का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, थिंग्स को पैचअप करने का कार्ड है। एंड सिक्के के दोनों पहलू को देखना बहुत ज़रूरी है विथ द जस्टिस कार्ड। ओके, उसके बाद है अ लेग अप एंड है डीप नोइंग। तो इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि मे बी
with a leg up and with a deep knowing. Okay, अगर ये एस्टैब्लिश रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं इस दौरान पे ये जो फेज़ आप जो भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो इस दौरान पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये जो टाइम पीरियड है वो रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मे बी इस दौरान पे रिलेशनशिप के हिसाब से आप बहुत सारे लेसन सीख रहे हो, मे बी बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर रहे हो, या ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप अपने आप को अकेला देख रहे हो, लाइक यू डूइंग ऑल दिस ऑल अलोन। ओके, तो रिलेशनशिप्स आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सिखा रही है, वो चीज़ हो सकता है। एंड विद द डीप नोइंग कार्ड अगेन इट्स लाइक बहुत सारे जो भी चीज़ें छुपी हुई है ना, जो भी सीक्रेट्स हैं विद द मून कार्ड, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ओके, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप जानते हो कि वो सीक्रेट्स क्या है, या आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि ये चीज़ है। ओके, बट अगर ये बहुत एक यंग एनर्जी है, या आप कह सकते हो कि जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि विद द डीप नोइंग कार्ड एंड विद द लेग अप कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल है। ओके, आपको लगता है कि आप इस इंसान को जानते हो, यू नो देम, वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे, बट यू नो देम एज अ पर्सन। मतलब आपको पूरा एक लाइक एक फीलिंग है कि आप जानते हो कि ये इंसान किस टाइप के हैं, एंड कभी कभी आप उनके डीपेस्ट थॉट्स भी जान पाते हो। ओके, क्योंकि चैरियट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लोग कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करें, ओके, सामने वाला इंसान को पता चल ही जाता है कि वो कैसा फील कर रहा है। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान इमोशंस को लेके, अपने इमोशंस को लेके वो दिखा नहीं रहे। ओके, दे आर नॉट शोइंग कि वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, बट आप इंट्यूटिवली सेंस कर पा रहे हो कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ओके, तो ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। गिव इट टाइम, रीबाउंड, keep an open mind about your love life, share common interest, I watch tarot readings on you, distance makes you grow fonder and then values you. Okay, तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपको अपनी खुशी मानते हैं, वो एक एनर्जी है, एंड ये इंसान अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक आप इंट्यूटिवली जानते हो कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, एंड मे बी इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देखते होंगे। आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस रिलेशनशिप के बारे में आपको ओपन माइंड रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी एक रीबाउंड है, गिव इट टाइम, डिस्टेंस मेक्स यू ग्रो फॉन्डर, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप इस दौरान पे डिफरेंट पेजेस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ओके, आप कुछ कह रहे हो एंड वो कुछ और समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से मेक श्योर कि आप कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट शेयर करें। ओके, कोई ना कोई हॉबी लें या कोई ना कोई चीज़ साथ करें, जिससे आपकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो क्लियर आउट हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।